विराजमान हैं और शायद मैं समझता हूँ धर्मेंद्र जी के चित्त में कुछ भी होता हो और वो पीयूष जी को ना बोलते हों, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। पीयूष जी को पहले मालूम रहता था कि धर्मेंद्र जी कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ऐसा निरंतर स्मारक में भी उनके साथ रहे और अब जब यहाँ आ गए तब भी निरंतर उनका संपर्क रहता था। मौतें तो हमने बहुत देखी हैं, बहुत मौतों में गए हैं, लेकिन विगत महीने में ये जो 2 घटनाएं हमारे जीवन में हुई हैं, इन घटनाओं ने हम सबको अंदर से हिला दिया। धर्मेंद्र जी के संदर्भ में अगर मैं कुछ बात कहने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि कौन सी चीज़ बोलूं और कौन सी चीज़ छोड़ दूं। माने मैं इसको इस ढंग से याद करने की कोशिश करता हूं कि जब वो स्मारक में विद्यार्थी थे तब भी उन्हें अपने जीवन को स्वर्णकाल के रूप में जिया। जब वे स्मारक में अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे तो वो स्मारक का स्वर्णकाल था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसके बाद जब वो कोटा आए तो कोटा को भी नेशनल मैप पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया। कोटा मुमुक्षु आश्रम विद्यालय आज जो कुछ भी है, आज देश और दुनिया में जिस वजह से वो जाना जाता है, अगर मैं कहूँ तो उसके सांस सांस में, कण कण में धर्मेंद्र जी विद्यमान है। उनकी परिकल्पना, उनकी मेहनत, उनकी सोच, उनका श्रम, उनका समर्पण, किस बात को हम याद करें। और मैं अपने स्नातक विद्वानों से बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। स्नातक परिवार से मैं क्या कहूँ, मैं नेहा भाभी से कहना चाहता हूँ, जब कई लोग ये बात कहते हैं कि अब उनके साथ कौन बचा, कौन है उनके घर में, मैं कहना चाहता हूँ कि हम 1100 लोगों का स्नातक परिवार, ये इतना बड़ा परिवार है कि आपको किसी प्रकार की, किसी विषय की चिंता करने की बात नहीं हो। फिर स्नातक परिवार ही क्यों, मैं क्यों उन्हें छोटा बना रहा हूँ, मैं उन्हें क्यों सीमित कर रहा हूँ। ये हम पूरा मुमुक्षु समाज एक परिवार है। किसी की समस्या हम सबकी समस्या है, किसी की उपलब्धि हम सबकी उपलब्धि है, सबके सुख सबके हैं, सबके दुख सबके हैं। ये हम सब एक हैं, एक छाते के नीचे हैं, तो हम सब आप सबके साथ हैं। आपको किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का विकल्प, किसी प्रकार की आकुलता करने की ज़रूरत, कम से कम आगामी समयों के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात मैं यहाँ से खड़े होकर के कहने के लिए समर्थ हूँ। हम सब, धर्मेंद्र जी ने जो समझ लो समर्पण और निष्ठा दिखाई, अथवा उन्होंने जो मार्गदर्शन दिए हमारे विद्यार्थी जो उनके स्नातक हैं, माने कितनी बड़ी बात है कि यहाँ लगभग 100 विद्यार्थियों के तो गुरु वे हैं ही, और स्मारक में भी लगभग 300 विद्यार्थी तो उनके हाथ के नीचे पढ़े ही हैं, और कितने लोगों को उन्होंने शिविरों में और अन्य जगह क्लास लेकर के पढ़ाया है। तो हम सब उनसे गौरवान्वित रहें, उनकी गुरुता हमारे जीवन में रहे। उन्होंने जो समझ लो हमें जीवन के बहुमूल्य सिद्धांत मार्गदर्शन हमें दिए, हम सब उनको ध्यान रखें, उसके आधार से जिएं। अब मैं अपने लिए अगर कुछ कहने की बात करूं तो कुछ ही लोग थे जिनसे हम अपने दिल की बात खोल सकते थे, या कुछ लोग मेरे से खोल सकते थे। इसमें से पहले संजीव जी गए, अब हमारे धर्मेंद्र जी गए। ये क्षति मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति है। मुझे नहीं लगता कि हम इसकी कोई पूर्ति या इसका कोई रिप्लेसमेंट हम देख पाएंगे, लेकिन समय बहुत बलवान होता है, हर चीज़ को पूरा करता ही करता है। समय में हर चीज़ बदलती रहती है। हम सब क्रमबद्ध पर्याय के अवलंबन से, देवशास्त्र गुरु के इस तत्व ज्ञान के अवलंबन से अपने चित्त में धैर्य धारण करेंगे, समता का अवलंबन लेंगे, तो ही हम सुखी होंगे। और हम इस बात की प्रेरणा अवश्य लें कि कब हमारा स्विच बदल जाएगा किसी को नहीं पता। तो स्विच बदले तो हमें इस बात का अफसोस ना रहे कि रुक जाओ, ये करना बाकी रह गया। हम सब इस बात से इतनी प्रेरणा तो जरूर लें कि हम जो कर्तव्य है उसको कर लें, कल का इंतज़ार उसके लिए न करें, क्योंकि कल होता ही नहीं। इतनी सी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। समय हो रहा है, हमारे बीच में बहुत भाइयों को, हमारे संजय सेठी जी जो उनके सहमित्र थे, शायद ही किसी दिन सब यही कहेंगे मृत्यु दिन मेरी उनसे बात होती थी। संजय जी भी ऐसे ही थे। हमारे सौरभ जी गढ़ा कोटा तो उनके साथ 14 साल रहे, 13 साल। हमारे आशीष जी टीकमगढ़, बिल्कुल मित्र, आप सामने खड़ा कर दो आशीष जी को और दूर से फ़ोटो लो तो धर्मेंद्र जी और आशीष जी में अंतर नज़र नहीं आएगा आपको। हमारे चैतन्य शास्त्री जी कोटा, हमारे सौरभ जी इंदौर, हमारे जिनको मुझे बुलाने का बहुत भाव था,
समय बहुत हो रहा है, आगे लोगों को कईयों को जाना है। डॉक्टर मानमल जी, मैं समझता हूँ यहाँ कोटा में धर्मेंद्र जी हर 15 दिन में, हर 7 दिन में डॉक्टर मानमल जी से बात करते थे। यहाँ हमारी सोनल भाभी ढाई द्वीप से पधारी हैं, हम नहीं सुन पा रहे उनको। हमारे डॉक्टर विवेक जी, हमारे जो उनके स्थानीय कितने लोग हैं, हमारे शैलेंद्र जी चांदवाड़ भाई साहब, मतलब समझ लो आप, ऐसा कभी नहीं होता कि उनकी सूचना शैलेंद्र जी भाई साहब को नहीं पता हो। ऐसा कभी, मैं जब कोटा में आया, ऐसे शैलेंद्र जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे यदि छत्र छाया बनकर तुम्हारी कोई सहायता करेगा तो ये करेंगे। शैलेंद्र जी, हमारे भानु जी पाटनी, हमारे वेद प्रकाश जी, मैं कितने लोगों के, हमारे महावीर जी, यहाँ मैं जान रहा हूँ यहाँ कोटा समाज की हमारी ये सज्जनता है कि उन्होंने सबने नाम लिखाए हैं लेकिन कोई बोल नहीं पा रहे। उनको मालूम है कि हम बाहर के विद्वानों को सुनेंगे। हमारे आशीष जी तो उनके छोटे भाई, हमारे आशीष जी पीछे बैठे हैं। मम्मी, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे निलय जी, मैं कितनों के नाम स्मरण करूं, कितनों के नहीं करूं। एक बात मैं और अंतिम बात कहना चाहूँगा, काल कली काल है और ये जो घटनाएं विद्वानों के साथ हो रही हैं, इसमें हमारे विक्रांत जी जो यहाँ पधारे हैं, मैं उनको भी नहीं बुला पाया। हम ऑनलाइन कार्यक्रम रखेंगे तो उसमें सबको अवसर मिलेगा। वास्तव में इन विद्वानों के विषय में बोलना ये भी एक स्वाध्याय है, ये भी एक स्वाध्याय है और ये वैराग्य और तत्व ज्ञान में निमित्त है। एक बात अंतिम कहना चाहूँगा, आज पूरा समाज यहाँ बैठा है कि विद्वान अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि विद्वानों का ख्याल, हमारे अभय जी खैरागढ़, मेरे को कौन कौन आया ये भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, हमारे गणतंत्र जी, हमारे गणतंत्र ओजस्वी जी, हमारे बहुत, हमारे चेतन जी आगरा, जो कि समझ लो उनकी बिटियाओं को मैंने, मतलब समझ लो 2 गुनी लिस्ट यहाँ छोड़ दी। हमारे भाई साहब लोनी से पधारे राकेश जी, सबका बहुत बहुत भाव था और ये तो तब संभव है कि जब 3 घंटे और मिले, 3 घंटे और मिले तब संभव है। भाई एक बात कहना चाहूँगा विराग जी की बात को और पीयूष जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ इस बात में कि समाज, भले ही हमारे विद्वान वो सामान्य बनकर जीते हैं, वो कोई अर्घ नहीं चढ़वाते अपने लिए, वो कोई ये नहीं कहते कि आप हमें स्फटिक मणि का सिंहासन दो, लेकिन कई कई प्रोग्रामों में तो उनको भोजन तक की व्यवस्था के लिए तरसना पड़ता है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जाता, वो उनको बिना तेल की इत्यादि की वस्तुएं प्रदान नहीं करी जाती। वो अपनी छाती कूटकर 1 घंटे बोलने में इतना कष्ट होता है जैसे 4 योजन चलना। अंत में उनकी छातियां जकड़ जाती हैं, उनकी आंतों में बलगम जम जाते हैं और समाज ये कहने से नहीं चूकती है, इनके लिए तो बहुत व्यवस्था चाहिए। अरे जो समाज समय से उनकी व्यवस्था ना कर सके, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था ना कर सके, उनके आहार पानी की व्यवस्था ना कर सके, तो क्या जरूरी है कार्यक्रम कराना? अरे विद्वान जरूरी है या कार्यक्रम जरूरी है? इसलिए कार्यक्रम भले ही कम कराएं, छोटे कराएं, लेकिन विद्वानों को प्रॉपर सम्मान दें, उनकी प्रॉपर व्यवस्था करें, उनके जीवन की सोचें। कि ये मैं एक अंतिम वाक्य कहना चाहूँगा, सागार धर्मामृत में लिखा है पंडित आशाधर जी ने, जब एक विद्वान पर संकट आता है, विद्वान को रोग होता है, तो दूसरे साधर्मी को इतना कष्ट होता है जैसे पुत्र का मरण हुआ हो। और एक समागम, एक विद्वान का, एक धर्मी का समागम मिलता हो तो दूसरे साधर्मी को इतनी प्रसन्नता होती है जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो। इसलिए बंधुओं, भले ही आप पूरी समाज, पूरा विद्वान इस पर चिंतन करें। यदि एक बात और मुझे याद आ रही है, मैंने तो अपना लोभ संवरण कर लिया क्योंकि आपकी सब बातों में मेरी बात गर्वित थी। जब अभय दान में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हुआ, अभय, आप चारों दान में देखो, ज्ञान दान में कुंद कुंद की पूर्व पर्याय प्रसिद्ध हुई है। कोंडेस ग्वाला जो एक अक्षर नहीं पढ़ा सकते थे, वो ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुए। अभय दान में सारी दुनिया पर छतरी तानने वाला प्रसिद्ध नहीं हुआ, अभय दान में सुअर प्रसिद्ध हुआ। क्यों हुआ प्रसिद्ध? कि एक मुनिराज पे आक्रमण करने वाला था एक शेर, और वो सुअर को अपनी पूर्व जन्म की पर्याय याद आई
और वो पूर्व जन्म में सेठ था और एक धर्मी की हंसी उड़ाई जिसके फल में वो सूकर बना, तो वो फूट फूट के रो बैठा और उसने कहा मैं जीवित नहीं रहूँगा तो क्या है, मेरी पर्याय तो वैसे ही निंद है, लेकिन यदि इस मुनिराज का देह छूट गया तो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, इसलिए मैं शेर से लड़ तो नहीं सकता, मैं नहीं बचा सकता मुनिराज को, ना मैं शेर को हताहत कर सकता, लेकिन मैं इस लायक कर दूंगा इसको कि ये मुनिराज का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। और असमर्थ होते हुए भी वो सुअर असमर्थ होते हुए भी शेर से लड़ बैठा। समर्थ ही बचाता हो ऐसा नहीं है, असमर्थ होते हुए मुनिराज को अभयदान में वो प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तो हम सब समर्थशाली बैठे हैं, सारे श्रेष्ठी समर्थशाली हैं, सारे विद्वान समर्थशाली हैं। सारा विद्वान एक परिवार माने अपने को, एक परिवार जो विराग जी ने कहा, तो ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ ये सार्थक होगी, वरना ऐसी और किसी की श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी, उसमें मेरा नंबर भी है, उसमें आपका नंबर भी है। अभी परसों वो अंतिम बात नीतीश जी कह रहे, ये जरूर कह देना आप, मैं निमित्त ज्ञानी तो नहीं, लेकिन मुझे पहले से आभास हो जाता है होने वाली घटना का। और बिल्कुल चाहे मेरे गांव में घटना घटित हो, चाहे आसपास में घटना घटित हो, और वो 99% मालूम पड़ जाता है। हुआ ऐसा, नीतीश जी बैठे हुए थे, मेरे से वो ये बोले कि 20 तारीख को सारे स्नातक यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि धर्मेंद्र जी का जब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा, विदाई होगी, उसके लिए आने वाले हैं। तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया, अरे विदाई होगी तो वो कौन, सोनगढ़ ही तो जा रहे हैं, वो कोई परलोक थोड़ी जा रहे हैं, उनको इतनी जल्दी क्यों, हम दोबारा वो करेंगे। लेकिन वो मेरा न निकलने योग्य शब्द शायद अनहोनी की ओर इंगित कर रहा था। भले ही हम छद्मस्त अवस्था में अनहोनी कहें, लेकिन देखा जाए जो होना था वही हुआ। आज वो हमारी स्मृति में, आज उनका कार्य, उनका तत्व ज्ञान हमारे हृदय में विराजमान रहेगा। माणिक चंद्र आचार्य देव परीक्षा मुख ग्रंथ में कहते हैं, अकेला ग्रंथ ही सम्यक्त में निमित्त नहीं है, ज्ञानी के वचन, ज्ञानी की मुद्रा, धर्मी के वचन, धर्मी का रहन सहन, धर्मी का चरित्र, ये सब सम्यक्त में निमित्त हैं। आओ इस श्रद्धांजलि सभा को हम हृदय में ऐसे बसाएं कि वो श्रद्धांजलि सभा ऐसी बने कि हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगें और उनके परिवार को संबल प्रदान हो। इस भावना के साथ हम सब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। हाँ, और इसके तत्काल पश्चात हम मंदिर जी जाएंगे परिवारजन के साथ, और बाद में वहाँ से आने के बाद परिवारजन की जो पगड़ी रस्म का लौकिक कार्यक्रम है वो यहाँ संपन्न होगा। नमोकार मंत्र। 1 मिनट, सॉरी, मैं छोटे भाई मृगेंद्र जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, और पूर्व में नाम नहीं आ पाया था। खंडवा दोनों भाई ढाल बनकर खड़े हैं। मृगेंद्र जी खंडवा। ओम नमः सिद्धेभ्य। मेरे पिता समान और पिता से भी बड़े भाई, जिन्होंने हमें जीवन की बहुत प्रेरणा दी। उस दुर्गम समय में जब पूरे बंडा नगर में एक बड़ा विरोध था सोनगढ़ को लेकर, वो खड़े रहे कि नहीं, मैं तो बढ़ता रहूँगा समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और उन्होंने बहुत दम से हमें बढ़ाया, हमारे नगर को बढ़ाया, और तत्व ज्ञान की इस धरा में हमें भी संबल देते रहे समय समय पर कि नहीं, तुम लोग भी समय मिले स्वाध्याय करो, कैसे भी करके 1 घंटा मंदिर को दो, स्वाध्याय में आगे बढ़ाओ, धर्म के क्षेत्र में बढ़ो, साधर्मियों से मिलो। अभी एकमात्र मैं उन दादा के हृदय पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने पहले अपने बेटे का स्वर्गवास देखा कोरोना में, फिर अपनी बहू का स्वर्गवास देखा, और फिर अपने छोटे पोते का स्वर्गवास देखा। दादाजी 1 मिनट बस हाथ जोड़कर, ये 92 उम्र के और हमारे पापा ये समझते इनकी भाषा, यहाँ पर आकर जब जैसे ही घुसे, बेटा तू चला गया, बेटा तू चला गया, आज इनकी स्थिति देखिए। और वास्तव में उनके हृदय में वो ये कहते थे, धर्मेंद्र जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और
आज भागे भागे वहाँ से आए, लेकिन ये इनके मन में एक गम रह गया कि वो अंतिम समय नहीं देख सके और उनकी ट्रेन विलंबित हो गई थी। इनका मन, हमारे बहुत साधर्मी आए हैं, मैं पुनः आपसे करबद्ध क्षमा चाहता हुआ आपको मैं नहीं बुला पा रहा, और हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर यहाँ सभा को विसर्जित करते हुए पहले जिन मंदिर चलेंगे और उसके बाद सभी लोग हमारा यहाँ से भोजन ग्रहण करके ही जाएं, ऐसा हमारी संस्था का करबद्ध निवेदन आपसे है। 23 तारीख को इसी मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट में 13वें दिन यहाँ विधान पंच परमिष्टि विधान रखा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम। मैं मेरी माँ पीछे बैठी है, उनके 2 शब्द नहीं बोल पाया। मैं बाहर से आता हूँ, थक जाता हूँ, तब मेरी मम्मी मेरे को डेली बोलती, देख धर्मेंद्र कैसे घूम रहो है, तू सो रहो है। और प्रतिदिन कहते थे जब मैं चला जाऊँ तो 2-3 बार तो मम्मी से पूछते थे, मम्मी तुम कैसी हो, सोचना मत संजय नहीं है तो मैं हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताना, कोई दिक्कत हो तो बताना। कितनी स्मृति हैं जो रह कर याद आ रही हैं। हम सब शांत भाव से खड़े होंगे और सभी परिवारजन आगे और देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, सभी